हेलो दोस्तों, दिस इज़ समीर खान हियर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और उसी हिसाब से ये हमारा बेसिक लेवल है और इस बेसिक लेवल में हमारा लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होगा, आपने स्कूल में पढ़े होंगे या ग्रामर की बुक में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। सो इस सेंटेंस में अलग अलग आई प्रोनाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग ये वर्ब है, टू प्रीपोजिशन, स्कूल नाउन, ऐसे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसा हमारे बॉडी के पार्ट्स है, हाथ, पैर, सर, आँख, नाक, वैसे ही हर सेंटेंस में वर्ड्स, जो भी वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है, उनकी काम के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और इसमें अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, लेकिन वो उतना हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश टीचर बनना है या इंग्लिश डीप में सीखना है तो आप ग्रामर की बुक से सीख सकते हो। सो जो टॉपिक नंबर 1 है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन मीन्स नेम। किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, किसी भी जगह का नाम ले लीजिए, किसी भी शख्स का नाम ले लीजिए, यानी कोई भी नाम ले लीजिए, उसको हम नाउन कहेंगे। ओके, सो डेफिनेशन इस तरह से रहेगी इंग्लिश में: अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और बर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। यानी किसी भी चीज़, शख्स, जगह या नाम, किसी भी चीज़, शख्स, जगह का नाम नाउन कहलाता है। नंबर 2 टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहेंगे? ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ या ऐसा शब्द जो नाउन के बदले इस्तेमाल होता है, नाउन की बजाय इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, लेकिन अभी उतना सीखना ज़रूरी नहीं। नंबर 3 टॉपिक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहेंगे? एडजेक्टिव मीन्स ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ कि दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो इसमें जो वर्ड है ब्यूटीफुल, वो क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है फ्लावर के बारे में। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि राजू इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अब इस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है राजू के बारे में। सो डेफिनेशन इस तरह से रहेगी: अ वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पहचानने के 2 तरीके हैं। पहले आप नाउन को सवाल करो कि वो कैसा है या कितना है, तो आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। नंबर 4 टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स एक्शन। और वर्ब की 2 टाइप है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे जो हम टेंसेस में यूज़ करते हैं, एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब जो मेन वर्ब होता है, जैसे गो, कम, ईट, ड्रिंक, सी, वॉच, हेल्प, ओके, रन, सिंग, डांस, ये मेन वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स बहुत सारे हैं, आपको वर्ब की लिस्ट आगे मिलेगी, V1, V2, V3। सो वो आपको याद करना होगा, ठीक है। वर्ब मीन्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दे आर कमिंग हियर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, कमिंग मेन वर्ब। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब मीन्स जो वर्ब के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, या एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, या दूसरे एडवर्ब के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। इसकी 3 एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ। ही वॉक्स स्लोली। वॉक्स क्या है? वर्ब, और स्लोली एडवर्ब, क्योंकि स्लोली इंफॉर्मेशन दे रहा है वॉक के बारे में। अंडरस्टूड।
So slowly is an adverb. Second example, this flower is very beautiful. This flower is very beautiful. इसमें एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल. और वेरी ये एडवर्ब है, क्योंकि वेरी इंफॉर्मेशन दे रहा है ब्यूटीफुल के बारे में, वेरी इंफॉर्मेशन दे रहा है एडजेक्टिव के बारे में. सो वेरी ये एडवर्ब है. थर्ड एग्जाम्पल, ही रैन वेरी फास्ट. ही रैन वेरी फास्ट. इसमें वर्ब क्या है? रैन. फास्ट क्या है? एडवर्ब, क्योंकि फास्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है रैन के बारे में. और फास्ट से पहले एक वर्ड है वेरी. सो वेरी इंफॉर्मेशन दे रहा है फास्ट के बारे में, तो वेरी भी एडवर्ब है. तो इस सेंटेंस में दो एडवर्ब्स हैं, वेरी और फास्ट. सो डेफिनेशन इस तरह से रहेगी, अ वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. अंडरस्टूड. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन किसे कहेंगे? प्रीपोजिशन देखिए नाम से ही पता चलता है, पोजीशन यानी पोजीशन बताने वाला, प्लेस बताने वाला, डायरेक्शन बताने वाला. सो ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द या ऐसा लफ्ज़ जो पोजीशन बताता है, प्लेस बताता है या डायरेक्शन बताता है और नाउन से पहले आता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे. प्रीपोजिशन ये हमेशा नाउन के पहले आता है और एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम इंडिया. मैं इंडिया से हूँ. सो इसमें आई क्या है? प्रोनाउन. और इंडिया क्या है? नाउन. लेकिन दोनों को कौन सा वर्ड जो कनेक्ट कर रहा है? फ्रॉम. अगर मैं ऐसा कहूँ आई एम इंडिया, ये रॉन्ग हो जाएगा. आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ. सो फ्रॉम ये वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन की कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ. इन, इनटू, ऑन, एट, डाउन, अप, बिहाइंड, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, विथ, ये सब एग्जाम्पल्स है प्रीपोजिशंस के. सो नेक्स्ट टॉपिक, कंजंक्शन. कंजंक्शन किसे कहेंगे? कंजंक्शन मीन्स ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई विल लर्न इंग्लिश. आप और मैं इंग्लिश सीखेंगे. अब यहाँ पर यू और आई दोनों को कौन सा वर्ड कनेक्ट किया? एंड. सो एंड ये कंजंक्शन. एक सेंटेंस की एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. यू गो देयर अदरवाइज आई विल पनिश यू. तुम वहाँ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा. अब यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, यू गो देयर ये, उसके बाद आई विल पनिश यू. लेकिन दो सेंटेंस को कौन कनेक्ट कर रहा है? अदरवाइज. सो ये अदरवाइज कंजंक्शन. सो कंजंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ. एंड, और, बट, इफ, अदरवाइज, नीदर नॉर, ईदर और, ऑल्दो, दो, ये सब एग्जांपल्स है कंजंक्शंस की. और लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन किसे कहेंगे? इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जो हमारी फीलिंग्स को बताता है, जो हमारे इमोशंस को बताता है. जैसे फॉर एग्जांपल, वाओ, रियली, ओह, ओ माय गॉड, ओ नो. ऐसे वर्ड्स जो हमारे फीलिंग्स को बताते हैं, हमारे जज्बात को बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस कहते हैं. अंडरस्टूड. सो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. फ्रेंड्स, अगर आप डीप में सीखना चाहते हो तो आप कोई ग्रामर की बुक रेफ़र कीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि मेरे वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको ग्रामर की बुक में भी नहीं मिलेगी. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपको एडवांस्ड जो ग्रामर होता है, एडवांस्ड जो स्पोकन इंग्लिश होती है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा. तो मेरे वीडियोस देखते रहिए. अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और स्टडी करते रहिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में. बाय बाय.